मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी पांचाली का मन। युगों पुरानी बात है, द्वापर युग की। घने जंगलों के बीचों बीच जाम्बुल का एक हरा भरा वृक्ष था और उस पे लटका था एकमात्र जाम्बू फल। पेड़ के नीचे खड़ी थी एक सांवली सी स्त्री जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान और भवें चंद्रमा के जैसी थीं। उसके चेहरे पर कभी तेज झलकता तो कभी वो गहरी नदी की तरह शांत दिखाई देती। वो पांचाल नरेश की बेटी पांचाली थी। यज्ञ कुंड से जन्मी याज्ञसेनी वो कृष्ण की सबसे खास सखी कृष्णा थी। वो 5 पांडवों के बीच बांटी गई द्रौपदी थी। हस्तिनापुर में कौरवों ने जब पांडवों को चौपड़ के खेल में धोखे से हरा दिया तो उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडवों की इस हार का दर्द द्रौपदी को भी भोगना ही था। पत्नी जो थी, जन्म से ही बिना किए अपराधों के लिए दंडित होना जैसे उसकी नियति थी। विराट नरेश के राज्य में छिपकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे पांडव। युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण बने, राजसभा में द्यूत क्रीड़ाएं खेलते। भीम बल्लव नाम से रसोइया बने। अर्जुन स्त्री रूप धरकर वृहन्नला बने और नृत्य की शिक्षा देने लगे। नकुल और सहदेव घोड़े और गायें संभालने लगे। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रानी के बाल संवारती थी। बड़े तकलीफदेह दिन थे वो। द्रौपदी के लिए तो हर क्षण जैसे कांटों भरी पगडंडियों पे चलना था। उसे जब समय मिलता राजमहल से बाहर निकल आती और जंगल में यहां वहां भटकती। फल फूल को देखती, चखती, पक्षियों का संगीत सुनती। इस तरह उसके दुख कुछ कम हो जाते थे। उस रोज द्रौपदी की दृष्टि पेड़ पर लगे जंबू फल पर अटक गई। ताजा रसीला फल देखकर उसका मन ललचा गया। बरसों से उसके भीतर छुपी बैठी चंचल लड़की बाहर निकल आई। उसने आसपास आंखें घुमाई और कुछ पत्थर इकट्ठे कर लाई और वो उस लाल गुलाबी रसीले फल पर निशाना साधने लगी। 1 पत्थर, 2 पत्थर और भी न जाने कितने पत्थर मारे, लेकिन एक भी निशाना फल पर नहीं लगा। आखिर उसने झाड़ियों में पड़ा एक लंबा बांस उठाया और फल पे दे मारा। नीचे गिरे जंबू फल को उसने आंचल से पोंछा और अपने मुंह में डालने ही जा रही थी कि न जाने कहां से प्रकट हुए कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक कृष्ण को सामने देख द्रौपदी आश्चर्यचकित रह गई। उनके शांत मुस्कुराते चेहरे को बिना पलकें झपकाए देखती रही। समय का चक्र जैसे वहीं रुक गया हो। तभी कृष्ण ने उनको हौले से पुकारा, कृष्णा कहां खो गई? अपने सबसे प्यारे मित्र को देखकर तुम क्या खुश नहीं हो? कृष्ण के मुंह से अपने लिए कृष्णा का संबोधन सुनकर द्रौपदी जैसे किसी सम्मोहन से बाहर निकल कर आई। कुछ कह न सकी, बस मुस्कुरा दी। बचपन से ही द्रौपदी कृष्ण के बहुत करीब थीं। कृष्ण उनके बाल सखा थे। द्रौपदी अपने मन की हर बात उनसे बेझिझक साझा करती थी। बल्कि कृष्ण के प्रति अपना गहरा प्रेम भी उन्होंने कभी नहीं छिपाया। अगर द्रौपदी का जन्म किसी खास उद्देश्य से न हुआ होता तो शायद वे भी कृष्ण प्रिया होती। मगर यज्ञ की अग्नि से जन्मी इस याज्ञसेनी का जन्म तो इस धरती पर कौरवों के नाश के लिए हुआ था और उस पूरे नाटक की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। कृष्ण ने द्रौपदी के हाथ से जंबू फल अपने हाथ में ले लिया और उस लाल गुलाबी सुंदर रसीले फल को देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। द्रौपदी घबरा गईं। क्या हुआ कृष्ण? मुझसे फिर कोई भूल हुई क्या? हाँ कृष्णा, इतने बड़े वृक्ष में लगे इस इकलौते जंबू फल को तोड़ने की भूल हुई है तुमसे। द्रौपदी ने हैरान होकर कहा, जंगल में लगे एक वृक्ष से ये नन्हा सा फल तोड़ने में कैसे भूल? कैसा अपराध कृष्ण? मेरी हर बात को, मेरे हर फैसले को, मेरे हर कदम को गलत ठहराए जाने की कोई प्रथा है इस वंश की? कृष्ण तो अंतर्यामी थे,
द्रौपदी का दर्द समझते थे, मगर जो लिखा जा चुका था उसको टाल भी तो नहीं सकते थे। उन्होंने शांत स्वर में अपनी प्रिय सखी को समझाया कि जो फल उन्होंने भूल से तोड़ लिया है वो ऋषि अमित्र के हिस्से का है। पूरे 12 साल की तपस्या और उपवास के बाद ऋषि इसी फल को खाकर अपना व्रत खोलेंगे। ये बहुत खास फल है। साल भर में पूरे वृक्ष में एक ही फल लगता है, और जब ऋषि को पेड़ पे फल नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से पांडव और तुम उनके क्रोध का शिकार बनोगे। कृष्णा, पहले से ही तुम लोगों के जीवन में इतने कष्ट हैं और कैसे सह पाओगे? कृष्ण ने अपनी सखी पर स्नेह दिखाते हुए कहा। उफ, और कष्ट? द्रौपदी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कृष्ण द्रौपदी के चेहरे पर छाई उदासी देखकर मुस्कुरा दिए। द्रौपदी खींच गईं। मुझे मुश्किल में देख के आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको मुझसे थोड़ा भी प्रेम नहीं है? कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे। जिसने खुद पूरा खेला रचाया हो, जो स्वयं सबको अपनी उंगलियों पर बांधकर कठपुतलियों की तरह नचा रहा हो, जिसने आने वाला कल देख रखा हो, वो तो मुस्कुराएगा ही। उसे किसी अनिष्ट का, अनजान भविष्य का भय थोड़े है। तभी द्रौपदी को खोजते हुए 5 पांडव भी वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सब हैरान थे। अर्जुन तो एक पल के लिए घबरा ही गया कि उनका यहां होना यानी द्रौपदी जरूर किसी मुसीबत में है। समय साक्षी रहा है कि जब जब द्रौपदी को कोई कष्ट हुआ या वो किसी मुसीबत में पड़ी, उन्होंने कृष्ण को ही याद किया, और उस छलिया ने अपनी सखी से कभी छल नहीं किया। वो हमेशा उसके उद्धार का जरिया बने। कृष्ण ने पांडवों को जंबू फल के टूटने और फिर ऋषि अमित्र की कथा सुनाई। सुनकर सभी के चेहरों पर डर और चिंता झलक आई। तभी कृष्ण ने अपने प्रिय पांडव अर्जुन के चेहरे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दी। फिक्र मत करो पार्थ, दुनिया में पैदा हुई हर मुश्किल का हल कहीं ना कहीं है, और यकीन मानो ये द्रुपद कन्या तुम्हारे कष्ट का कारण नहीं बनेगी। अर्जुन मुस्कुरा दिए। कृष्ण की कही हर बात पर उनको पूरा भरोसा था। उनकी बातों से बेखबर भीम किसी सोच में पड़े थे। फिर अचानक बोल पड़े, हम सब मिलकर ऋषि को खोजकर यह फल उनको सौंप देते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं भीम? ऋषि तो तपस्या में लीन होंगे। उन्हें खोजकर तपस्या में विघ्न डालकर हम एक और पाप नहीं कर सकते। कृष्ण ने उन्हें समझाया। आप लोग परेशान मत हो, इस समस्या का एक ही हल है, और वो है इस फल को दोबारा इसकी डाल पर लटकाना। कृष्ण की बात सुनकर पांडवों के माथे पर बल पड़ गए। द्रौपदी भी सर पे हाथ रखकर वहीं पेड़ के नीचे हताश होकर बैठ गई। कृष्ण की ओर देखते हुए नाराज स्वर में बोली, हमारी जान पे बनाई है और आपको हंसी ठिठोली सूझ रही है। भला डाली से टूटा फूल, पत्ता या फल कभी वापस जुड़ सकता है? ये तो मृत्यु के फंदे से वापस खींचकर जीवन देने जैसा असंभव काम है कृष्ण। इतना कहकर पांडव और द्रौपदी आशंका भरी नजर से कृष्ण को देखने लगे। 5 पांडव, द्रौपदी और कृष्ण वन में जाम्बू फल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। वो अनमोल फल कृष्ण की हथेली पर रखा था। पूरा जंगल खामोश था। चारों ओर चुप्पी छाई थी, मानो धरती, आकाश और हवाएं सांस रोक कर देख रहे हों कि अब क्या लिखा है द्रौपदी के भाग्य में। सभी ने पांचाली को अग्निकुंड से जनते हुए देखा था। उन्होंने उसे अर्जुन से विवाह के बाद 5 भाइयों में बंटते हुए देखा था। वे द्रौपदी के अपमान के, उसके चीरहरण के साक्षी थे। वे द्रौपदी के आंसुओं के साक्षी थे। सभी असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन नियति ने सबके हाथ बांध रखे थे। युगों से ऐसा ही होता आया है शायद। जब हम मूक दर्शक बने देखते हैं स्त्रियों को अपमानित होते हुए, उनको घुटते हुए, आंसू बहाते हुए, सब इंतजार कर रहे थे कि उनके बीच पसरा ये मौन टूटे और कृष्ण ऋषि के गुस्से और श्राप से बचने का कोई उपाय बताएं। आखिर कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा और बोले,
इस फल को वापस पेड़ पर लगाने का एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम सबको बारी बारी अपने भीतर छिपे राज खोलने होंगे। कहना वही होगा जो तुम्हारे मन में है, खोलने होंगे मन के भेद, यानी सच कहना होगा, सच के सिवा कुछ नहीं। कृष्ण की बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर आगे आए। वो आखिर धर्मराज थे, उन्हें तो हमेशा से ही सच बोलने की आदत थी। जिसने सारी उम्र झूठ ना बोला हो, वो आज इस मुश्किल की घड़ी में सच से कैसे पीछे हटते। उन्होंने जंबू फल हाथ में लिया, ईश्वर का ध्यान किया और बोले, मैं चाहता हूं कि संसार में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का बोलबाला हो। असत्य, अधर्म और कपट छल दुनिया से गायब हो जाएं। और मुझे लगता है कि हमारी इस मुश्किल के लिए पांचाली जिम्मेदार है। तभी एक चमत्कार हुआ और युधिष्ठिर के हाथ में रखा हुआ फल 2 हाथ ऊपर चला गया। पांडव और पांचाली हैरान रह गए। काश कि आज भी ऐसा कोई उपाय होता कि हम सच का परीक्षण कर पाते। सच कहूं तो मुझे ये फल किसी लाई डिटेक्टर की तरह लग रहा था, और ये पूरा घटनाक्रम वो एक गेम होता है ना, ट्रूथ और डेयर, उसके जैसा। अब भीम आकर फल के सामने खड़े हो गए थे और अपने मन का भेद खोलने के लिए गला साफ करने लगे। आखिर क्या छिपा था भीम के मन में? भीम ने एक नजर जांबू फल पर डाली और बोले, मैं चाहता हूं मैं इसी वक्त दुर्योधन का वध कर डालूं, उस जैसे नीच इंसान को जो दूसरों की पत्नी को गलत नजर से देखता है। जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे मन में उसके लिए भयानक क्रोध भरा है, इतना क्रोध कि मुझे स्वप्न में भी उसी की कुटिल सूरत दिखती है। कहते कहते भीम का चेहरा तमतमा गया, उनकी मुट्ठियां भिज गईं और माथे पर बल पड़ गए। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में परीक्षाएं, पीड़ा और क्लेश इसलिए अधिक हैं क्योंकि हम जंगल में घूम रहे हैं, वनवास भोग रहे हैं। भीम के इतना कहते ही जांबू फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया और सबकी निगाहें एक बार फिर द्रौपदी पर टिक गईं, जो अपनी करनी पर शर्मिंदा होकर वहीं चुपचाप बैठी थी। पता नहीं उसे यूं अपनों की अदालत में कटघरे में खड़े होकर नए नए इल्जामों को सहन करना कैसा लग रहा होगा। काश कोई द्रौपदी के पक्ष में गवाही दे देता, कहता कि वो एक वीरांगना है, सच्ची और सहनशील स्त्री है। काश कि कोई बिना शर्त उसका पक्ष लेता और वो जंबू फल सीधा वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पे जाके लटक जाता। काश। तभी अर्जुन आगे आए, यानी अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने एक दृष्टि उस फल पर डाली और दूसरी द्रौपदी पर। उसके चेहरे पर अपनी प्रिय पत्नी के लिए कुछ कोमल से भाव उभर आए। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरे जीवन में बहुत खास जगह रखते हैं और ये दोनों मैंने कर्ण की वजह से खोए हैं। इसलिए मैं जब तक कर्ण का वध न कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जांबू फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया। तीनों कुंती पुत्रों के बाद अब बारी थी माद्री के बेटों नकुल और सहदेव की। नकुल आगे आए और बोले, किसी बड़े कुल में जन्म लेने भर से, धनवान और रूपवान होने भर से मनुष्य सुखी नहीं होता, बल्कि उसको संतुष्टि मिलती है जब वो खुद के बनाए रास्ते पे चल के मंजिल पाता है। देखते ही जांबू फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया। नकुल के बाद 5 भाइयों में सबसे छोटे सहदेव आगे आए। कृष्ण अपने चहेते छोटे भाई की ओर देखकर स्नेह से मुस्कुराए। नकुल बोले, सत्य मेरी माता है और बुद्धि मेरे पिता, और सत्कर्म मेरे बंधु बांधव हैं, और मेरे मन में जो सबके लिए प्रेम है वो मेरा मित्र है। मेरा शांत मन मेरी सहभागिनी अर्थात पत्नी है, और संसार से बैर, हिंसा, बदला हटाने का मेरा भाव मेरे पुत्र के समान है। मैं मानता हूं कि यह है मेरा असली परिवार। नकुल का इतना कहना था कि फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया। अब बारी थी द्रौपदी की। द्रौपदी का मन कांप रहा था। उनके 5 पति और कृष्ण एक टक द्रौपदी की ओर देख रहे थे।
कितना कुछ चल रहा था उसके मन में। वो जानती थी कि उसके मन का भेद सच्चाई से खोलने पर यह जाम्बूफल वृक्ष पर वापस लग जाएगा, लेकिन क्या ये इतना आसान था उसके लिए? दुनिया में सच बोलने से अधिक साहस का काम भला कोई और हुआ है? द्रौपदी समझ रही थी कि अगर उसने सच न बोला तो ये फल वहीं हवा में लटका रह जाएगा और ऋषि अमित्र के गुस्से का शिकार उन सभी को होना पड़ेगा। मगर यदि उसने सच बोला तो? सदियों से स्त्रियों को ऐसी कठिन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, मगर द्रौपदी के सामने दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। कृष्ण एकटक द्रौपदी को देख रहे थे। वो तो पढ़ सकते थे उसका मन, जानते थे उसके सारे रहस्य। द्रौपदी ने आहिस्ता से अपने कदम बढ़ाए और वृक्ष के पास आ गई। पांडव सांस रोक कर खड़े थे। द्रौपदी बोली, मेरे 5 पति हैं, मेरी 5 इंद्रियों की तरह। मुझे उनसे एक समान प्रेम है और मैं क्षमा चाहती हूं कि मैं कई बार उन सब के दुख का कारण बनी हूं। अच्छे वंश का होकर भी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मैं हमेशा आवेश में बिना सोचे समझे अपने कदम आगे बढ़ाती आई हूं। मैं सभी से क्षमा चाहती हूं। पूरे जंगल में सन्नाटा था, सब कुछ शांत और स्थिर, और वैसा ही स्थिर था जाम्बूफल। लटका रहा वहीं का वहीं, ऊपर नहीं बढ़ा। द्रौपदी ने घबरा कर कृष्ण को देखा। कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, सच कहो कृष्णा, केवल सच, खोल दो अपने मन के भेद। द्रौपदी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उनके सामने और कोई दूसरा ना हो। शायद इस तरह आसान था सच कहना। वो बोली, कृष्ण आप तो जानते हैं कि मेरे मन ने खुद को 5 हिस्सों में बंटना कभी नहीं स्वीकारा। इन 5 के बीच बंटते हुए मैं न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरी हूं। मुझे इस बात का दुख रहा कि काश स्वयंवर में मुझको कर्ण ने जीता होता। 5 पांडवों में जो गुण थे वो सभी एक साथ कर्ण में थे। वो सबसे श्रेष्ठ थे। द्रौपदी का गला रुंध आया। वो कहने लगी, मैंने शिव से तपस्या कर्ण जैसे पति को पाने के लिए की थी, मगर शिव का वरदान मेरे लिए श्राप की तरह साबित हुआ और मुझे हर एक गुण के साथ एक अलग पति मिला, और जिसके लिए समाज मुझ पर उंगलियां उठाता रहा, जबकि मैं बेकसूर थी। द्रौपदी के मन के भीतर छिपे इस भेद के खुलते ही जाम्बूफल उठा और सीधा जाकर वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर टंग गया। पांचाली का उदास चेहरा देखकर पांडवों की आंखें भीग गईं। आज उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी के भीतर छिपी औरत का दर्द महसूस किया था। फल की शाख पर लटकते ही वृक्ष में बैठे सैकड़ों पंछी चहचहाते हुए आकाश पर छा गए। कुछ ही पलों में पूरा जंगल फिर शांत हो गया और सभी के मन भी। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं खत्म हो गई।